ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से जिस जिस टूल पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है एडोब फ्लैश। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 3 था मेरा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था और उस पर मैंने एक छोटी सी एनिमेशन मल्टीपल लेयर्स यानी 3 लेयर्स पे मैंने काम किया था। और उस लेयर पे जो चीज़ मैंने आप लोगों को जो बताया था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए थी, जो मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि आज का लेक्चर उसी छोटी सी क्लिप, मेरे ख्याल से 10 या 12 या 15 मिनट की क्लिप होगी, उस पर बेस करता है। यानी जिसने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली, वो इस टॉपिक को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेगा और उस पर काम कर सकेगा। यानी आज हम इंशाल्लाह जिस लेवल का काम करेंगे, एक जिफ की फ़ाइल है आपकी नज़रों के सामने, इसको एनिमेट किस तरह से करा सकते हैं, ये वही उसी पे बेस करेगा जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 एडोब फ्लैश का वो मैंने पढ़ाया था। जिसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया वो इस लेवल की एनिमेशन ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर नंबर 3 मेरा पढ़ें और उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आप आएँ तो आपको चीज़ समझ में आएगी। इसके बाद इसकी वीडियोज़ किस तरह से बन सकती है, इसकी एनिमेशन किस तरह से हो सकती है, इसके बारे में हम फिर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि यहाँ पर एडोब फ्लैश पे ये क्या बोलते हैं, मैंने एक ग्राफिक्स बनाई थी। एडोब फोटोशॉप पे मैंने ग्राफिक्स बनाई थी जिस पे मल्टीपल लेयर्स इसकी मौजूद हैं। हर एक लेयर पे अगर देखा जाए तो मैंने चीज़ें इसमें इंसर्ट की थी और उसके बाद मैंने इसको सेव कराया था अपने ही फोल्डर में flash1.psd के नाम से। मैं इसी को ही इंपोर्ट करवाऊंगा फ्लैश की क्लास में आज और उसको एनिमेट सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। इसी एनिमेशन को फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 को, उसको आगे प्रोसीड भी करूंगा मैं इंशाल्लाह। यानी मैं ये देखिएगा, मैंने एक लेयर पे मैंने पिक्चर मैंने इंसर्ट की थी और सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने इस पर काम किया वो सारी चीज़ें इसमें आपके सामने हैं। अब इस पर हम लोग फर्दर काम किस तरह से कर सकते हैं उसको आज की क्लास में एडोब फ्लैश पे हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। और उसको जो स्टिल इमेजेस जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर एडोब फोटोशॉप के लेक्चर 1 और 2 में शायद मैंने ये बात आप लोगों से डिस्कस की थी, जो मैं आज इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा पहले पोर्शन में, कि जितनी भी स्टिल इमेजेस हम फोटोशॉप पे बनाएंगे वो सारी के सारी उसको एनिमेट हम आगे चल के एडोब फ्लैश पे, एडोब आफ्टर इफेक्ट पे, एडोब प्रीमियर पे हम इसको एनिमेट करवाएंगे। तो इसके लिए अभी हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एडोब, यही सारा काम सीसी में सेम सिनेरियो पे होगा जो अब ये हम एडोब फ्लैश CS3 पे काम कर रहे हैं। एडोब फ्लैश फ़िलहाल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल शॉर्ट कर देता हूँ। मैं इसकी स्क्रीन छोटी है, मैं इसको सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल 2 करूँगा मैं, तो फिट स्क्रीन हो जाएगी। और इसके टूल्स अगर ओपन करना चाहूँ तो टूल्स भी मैं ओपन कर सकता हूँ मैं। फ़िलहाल हमारा टॉपिक आज का ये है कि किस तरीके से हम लोग उसको इसमें इंपोर्ट करेंगे। बहुत आसान तरीका है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल R है इंपोर्ट करने की, लेकिन अगर आप जाके अगर इसको इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर है इंपोर्ट टू स्टेज के नाम से और कंट्रोल R इसकी शॉर्टकट की है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा एडोब फ्लैश 1 के नाम से, PSD के नाम से मैंने इसको सेव करवाया था। जैसे ओपन करूँगा तो मुझसे कुछ सवालात करेगा, आपको तमाम लेयर्स इसने मेंशन कर दी यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि की फ्रेम के हिसाब से चाहिए कन्वर्ट या फ्लैश लेयर्स। मैं लेयर्स के हिसाब से लेके चलना पसंद करूँगा। और इसके अलावा प्लेस टू ओरिजिनल पोजीशन, बिल्कुल जो चीज़ जिस जगह रखी हुई है वो उसकी ओरिजिनल प्लेस पे इसको पुट हो जाए। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़, अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि जो मेरी जो साइज़ है इस कैनवस का वो है 550x400। अगर मैं डिफरेंट साइज़ रखता तो वो साइज़ यहाँ मेंशन होता। मैंने ये कहा कि जो एडोब फोटोशॉप में कोई भी साइज़ हो, 800x600 हो, 1024x768 हो, भले कोई भी साइज़ हो, उसको इसी के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो मैंने इस पर चेक लगा, मैं चेक ना लगाऊं तो वहाँ का साइज़ उठा के यहाँ पर पुट करेगा तो आपको हर चीज़ को छोटी करनी पड़ेगी या इसको रीसाइज़ करनी पड़ेगी, जो कि सही नहीं आपको लगेगा। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने इस पर चेक लगाया और इसके बाद इसको मैंने ओके कर दिया। तो आपकी नज़रों के सामने हर चीज़ यहाँ पर आपके सामने मेंशन हो रही है। अगर मैं आई क्लोज़ करूँ, देखिएगा नीचे आई क्लोज़ या ओपन करूँ मैं,
तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर अगर मैं इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो आपके बैकग्राउंड पे इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, या इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो हर चीज़ मेरे सामने आपको नज़र आ रही है। अब इस पर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। मैं फ़िलहाल इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। मैं कंट्रोल 2 करके इसके साइज़ को फिट कर देता हूँ, मैं कंट्रोल 2, और ताकि मेरे पास ये तमाम लेयर्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कराना चाहूँ, देखिए ये बॉटम है, ये पिक्चर है, हर एक की लेयर इसमें आ गई है। और इसको अगर आप टेक्स्ट को चेंज भी करना चाहें तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं आप। यहाँ से फ़िलहाल मैं इसकी लेयर पे जाऊँगा। मैं इसकी लेयर पे जाने के लिए इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अगर मैं इस पर कुछ चेंज करना चाहूँ, ओके, तो मैं इसको फ़िलहाल चेंज कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया टेक्स्ट में, दैट्स वाई इस पर फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप वही बात जो मैंने पहले बताई थी, F8 मूवी क्लिप, क्योंकि मुझे सबको मूविंग करना है तो मुझे मूवी क्लिप करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके तमाम को ही मूवी क्लिप करता हूँ। मैं F8 मूवी क्लिप, F8 मूवी क्लिप, F8 यहाँ पर मूवी क्लिप पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब मैं इसको ज़रा जल्दी करना चाहूँगा। मैं F8 मूवी क्लिप, F8 मूवी क्लिप, F8, ताकि सबको मुझे मूविंग करना है। F8 मूवी क्लिप, F8 मूवी क्लिप, F8 मूवी क्लिप, और इसी तरह से F8 मूवी क्लिप। अब बैकग्राउंड पे जो है लेयर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं मेरे किसी काम की नहीं, वो एक्स्ट्रा थी। ओके, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, बैकग्राउंड लेयर भी मेरे काम आएगी। सॉरी, ये भी मौजूद है F8 मूवी क्लिप। अब मैं सबको लॉक करूँगा। मैं क्लिक किया, सब लॉक हो गए, ताकि कोई चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं हुई है, ठीक है। और सबकी आइज़ मैंने क्लोज़ कर दी। अब मैं एनिमेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सबकी आइज़ मैंने क्लोज़ कर दी, अपनी जगह मौजूद तो है पर नज़र नहीं आ रही है। अब एक एक करके मैं आई को ओपन करूँगा मैं, और इसके बाद इसको एनिमेट करूँगा। मैं एनिमेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक ख़ास हिस्से में चला जाता हूँ और सबको F6 कर देता हूँ मैं। चलें, तो एक काम करता हूँ, मैं आई दोबारा से ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और लॉक भी हटा देता हूँ मैं, ताकि मैं इसमें एक काम मुझे इसमें करना है वो मैं पहले कर लेता हूँ। मैं सबको F6 करके कॉपी कर लेता हूँ। मैं F6, इसको भी F6, 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 ताकि ये कॉपी हो जाए। कॉपी के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को पहले मैं। F6, F6 एंड देन F6, सारे मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं लॉक कर देता हूँ। मैं लॉक करके सबकी आइज़ क्लोज कर देता हूँ मैं, और अब एक एक करके मैं आई ओपन करता हूँ मैं, और लॉक को ओपन करता हूँ मैं। अब मेरे पास जो इनिशियल स्टेज पे पिक्चर थी वही फाइनल स्टेज पे पिक्चर है, और F6 मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ से मैं इस पर आऊँगा। मैं पहला स्टेप मुझे ये करना है कि ये चाहता हूँ कि ये स्क्रीन से बाहर हो, तो स्क्रीन के अंदर मूव होती भी नज़र आए, जिस तरह आपको इधर नज़र आ रहा है। आपके सामने देखें, और से ज़रा देखिएगा, बाहर से पिक्चर अंदर की तरफ आ रही है। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी सेम काम ये करूँगा। F6 करूँगा मैं। जैसे ही F6 करूँगा मैं, तो यहाँ पर इससे पहले मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पिक्चर को उठा के बाहर रख देता हूँ। मैं शिफ्ट एरो में प्रेस कर रहा हूँ। मैं एरो, कौन सा एरो, लेफ़्ट एरो में क्लिक कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट, ताकि मेरे फास्ट मूव होती बाहर जाए, पिक्चर बाहर की तरफ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक, अच्छा यहाँ से मैं एक और काम भी मुझे करना पड़ेगा कि जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, एनिमेट कराऊँगा, या एनिमेट होता हुआ नज़र आ जाएगा मुझे। राइट क्लिक करता हूँ, ज़रा देखिएगा, क्रिएट मोशन ट्विन, ये मोशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा फास्ट हो, तो इसके लिए करूँगा कुछ नहीं, यहाँ फाइनल पे रखा, एक दफ़ा क्लिक किया, और ज़रा देखिएगा, सिंगल टाइम क्लिक, एंड देन इसके बाद मूव बैक कर दूँगा। मैं 5-5 के डिफरेंस से मैं रखना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिएगा, पिक्चर बहुत तेज़ी के साथ मूव होती हुई नज़र आएगी आपको, और अपनी जगह स्टिल रहेगी, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है, इसकी अपीयरेंस मौजूद है इस जगह पे, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ से गया, मूव होती हुई नज़र आएगी। अब इसको मैं लॉक कर दूंगा मैं, और आई बंद नहीं करूँगा मैं। अब ये मुझे यहाँ पर चाहिए, आती नज़र आए मुझे। इसके बाद दूसरा जो पिक्चर है, मैं इसकी आई ओपन करूँगा मैं। दूसरी पिक्चर ये है, मैं इस पिक्चर को चाहता हूँ, मैं अनलॉक करता हूँ मैं,
मैं इस पिक्चर को चाहता हूँ मैं कि पिक्चर यहाँ से स्टार्ट हो। लॉक हटाता हूँ मैं, इस पिक्चर को उठा के मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को उठा के शिफ्ट राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से F6 कर रहा हूँ एक दफ़ा मैं, F6, ताकि पहली पोजीशन पे भी पिक्चर बाहर की तरफ हो और दूसरी पोजीशन पे भी पिक्चर बाहर की तरफ हो। लास्ट पोजीशन में पिक्चर अपनी जगह पे आ जाएगी। फिलहाल मैं सेकंड पोजीशन की बात करूँगा मैं। इसको मैं कहाँ चाहता हूँ मैं कि ये इतनी देर बाहर की तरफ रहे, यानी इस तरफ रहे, इतनी जगह स्टिल रहेगी पिक्चर। और अब राइट क्लिक क्रिएट मोशन करूँगा मैं, तो गौर से देखिएगा इतनी जगह स्टिल है, पिक्चर अपनी जगह स्टिल है। और फिर इसके बाद इसने मूव करना शुरू किया और बहुत स्लो चल रहा है। इसको फास्ट करने के लिए क्या करूँगा, क्लिक किया मैंने एक दफ़ा और फिर सेकंड क्लिक पे मैं इसको बाहर की तरफ अंदर की तरफ ले आ रहा हूँ। 10 के डिफरेंस से मैंने इसको रखा हुआ है, 10 का डिफरेंस। फिलहाल ये 5 का डिफरेंस था। अब बहुत सारा देखिएगा पिक्चर आई एंड देन अंदर की तरफ आ गई और अपनी जगह स्टिल रही। इसकी वजह यह है कि ये अपनी जगह पे मौजूद है। मैं इसको फ़िलहाल लॉक करता हूँ मैं, ताकि पिक्चर की अपीयरेंस और मुझे नज़र आती रहे, बस इसको कोई मूव ना कर सके। तीसरे में एक और पिक्चर को लेता हूँ मैं और इसके बाद मैं इसको यहाँ से लॉक को हटा देता हूँ। मैं वही काम करूँगा जो अब तक करता हुआ आया हूँ। फर्स्ट स्टेप पे ही मैं पिक्चर को ऊपर की तरफ चले ले जाता हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करके अपवर्ड एरो की पे ले गया, जो कि मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको शायद नज़र आ जाए, ऊपर की तरफ मौजूद है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, F6 करूंगा दोबारा से। F6 इसलिए करूंगा कि वो चीज़ कॉपी हो जाए। कॉपी होने के बाद अपनी मर्ज़ी से जहां उठा के रखना है मैं इसको उठा के रख दूंगा मैं। इतनी देर ये वेट करेगा, यानी इतनी देर ये वेट करेगा। वेट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक क्रिएट मोशन टू इन कराऊँगा मैं। अब ये आहिस्ता से मूव होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे और अपनी जगह पे आके रुक रहा है। जब ये स्लो मूव कर रहा है तो इसके लिए मैं इसको उठा के थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा मैं और इसके मैं फ्रेम को कम कर दूंगा मैं। देखिएगा पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर एंड देन तीसरी पिक्चर, समथिंग लाइक दैट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैं इसको लॉक कर दूंगा मैं। चौथे पिक्चर की अपीयरेंस मुझे चाहिए। इस पिक्चर की अपीयरेंस को मैं कहीं से भी ऊपर से लेकर आना चाहता हूँ। चलिए ऊपर से लेकर आ जाऊँगा मैं। क्लिक किया मैंने इसको, ठीक है, और इसको F6 कर दिया हमेशा की तरह। F6 करते ही मैं इसको उठा के ऐसे ही मैं हाथ से उठा के रख देता हूँ मैं और इसको उठा के मैं आगे की तरफ मूव एंड देन राइट क्लिक क्रिएट मोशन टू इन। और सारा देखिएगा पिक्चर आई, ये आया एंड देन इसके बाद हल्की सी मूवमेंट इसकी नज़र आ रही है। मैं इसकी मूवमेंट को थोड़ा फास्ट करना चाहूँगा मैं। अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि सर ये अब मैं यहाँ से नहीं, मैं इसको यहाँ से रखना चाहता हूँ, मैं बाद में चेंज करना चाहता हूँ, इनिशियल स्टेज को कर सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। ये अपनी जगह पे होगा। यहाँ पे ज़रा देखिएगा पिक्चर अपनी जगह पर है एंड देन यहाँ से पिक्चर अपनी जगह पर यहाँ से मूव होती हुई आई और अपनी जगह पे स्टिल रही। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको लॉक कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप पे गया और मुझे जो पिक्चर नज़र आई नेक्स्ट स्टेप पे वो ये पिक्चर है। इस पिक्चर को भी मैं चलें कहीं और से मूव करवा देता हूँ मैं। फिर इसके बाद मुझे एक और टॉपिक की तरफ जाना है इसी में ही रहते हुए, ताकि मैं वो चीज़ समझा सकूँ आपको अच्छे तरीके से। मैं इसके बाद इस पिक्चर को मैं लेके आता हूँ, चले नीचे से मैं इसको लेकर आने की कोशिश करता हूँ। मैं वही काम करूँगा जो पहले करता था। F6 किया मैंने इसको, F6 करने के बाद इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया मैंने और इसको उठा के मैंने इस पिक्चर के इसके फ्रेम के आखिर में मैंने रखा, इसके बिल्कुल टच करते हुए। उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक क्रिएट मोशन टू इन करूँगा मैं और इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज़ छोटा कर दूँगा मैं एंड देन जब मैं देखूँगा मैं पिक्चर आई एंड देन इस पिक्चर को मैंने नीचे की तरफ रखा था मैंने। इसके बाद शायद इसमें एक और फ्रेम भी है मेरा। ये पिक्चर नीचे से मूव होती हुई आएगी एंड देन यहाँ से ये मूव होती हुई आई एंड देन इसने अब यहाँ से मुझे अब जल्दी से एक काम करना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं इसको पहले अनलॉक करूँगा, विजिबल करूँगा। ये लाइन है, इस लाइन को दो वे में, एक लाइन ये रही और एक लाइन आखिर में होगी। शायद ये तो पिक्चर है, सॉरी, ये लाइन आखिर में ये रही। यानी दो लाइनें, एक लाइन ऊपर वाली को मैं थोड़ा उठा के नीचे रख देता हूँ मैं इसके साथ, ताकि मुझे थोड़ा आसान लगे। यानी
मैं दोनों को ऑफ कर रहा हूँ। ये क्लिक किया, ऊपर वाली लाइन आ गई, ठीक है, हटाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए नीचे वाली लाइन आ गई। दोनों को ख़त्म करता हूँ मैं, इसको भी ख़त्म करता हूँ और इसको भी ख़त्म करता हूँ मैं। ऊपर की लाइन भी मिट गई और नीचे की लाइन भी मिट गई। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, इसको ओपन किया और इसको ओपन किया। अब दोनों लाइनों पे मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन एक तरफ से है, एक लाइन दूसरी तरफ से है। तो इसको मैं दोनों को पहले क्या करूँगा, F6 कॉपी। ठीक है, मैंने इस पर कोशिश ये की है एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करूँ मैं, ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है, वरना इसको करने के एक तरीके नहीं, कई हज़ार तरीके भी हैं, लेकिन आसान तरीके से और चीज़ को रिपीट करते हुए, ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए। इस पर मैंने कोशिश ये की और हमेशा से मेरी कोशिश यही होती है। इस देखिए टेक्स्ट जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, मैं इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये गलती मैंने की, Ctrl Z करता हूँ मैं, गलती ये की मैंने। इसको शुरू में ही मुझे लेके बाहर जाना चाहिए हमेशा की तरह। इसको भी लिया, इसको लेके मैं दूसरी तरफ राइट लेफ्ट एरो की तरफ मैंने प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद F6 किया और इसको भी यहाँ रख के मैंने क्लिक किया, F6 किया। इन दोनों को उठा के मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, इसके एंड पे शायद इसको मुझे F6 करना चाहिए था, F6। इसको उठा के मैंने बिल्कुल यहाँ रख दिया और राइट क्लिक क्रिएट मोशन ट्विन कर दिया, राइट क्लिक क्रिएट मोशन ट्विन। अब गौर से देखिएगा दोनों साथ लाइन आ रही हैं। अब इसके फ्रेम को मुझे छोटा करना है। फ्रेम को छोटा करने के लिए मैं यहाँ रखूँगा, मैं इसके फ्रेम को छोटा करने के लिए यहाँ रखूँगा ताकि ये आपको तेज़ी से नज़र आए। आपको ये देखिएगा पिक्चर, ये पिक्चर आई। अब यहाँ मुझे दिखा रहा है कि शुरू में एक प्रॉब्लम मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ इमेज, यानी फॉर एग्जांपल मैं लॉक हटाना पड़ेगा, ये इमेज अपनी जगह से मुझे बाहर की तरफ मूव नहीं आ रही नज़र। और ये पिक्चर मुझे बाहर की तरफ मुझे चाहिए थी है। चलें, इसको उठा के मैं एक कर देता हूँ, मैं इसको उठा के नीचे की तरफ कर देता हूँ। ये आ कहाँ से रहा है, इधर देख लूँ मैं, ये नीचे की तरफ से आ रहा है। ओके, इसको उठा के नीचे कर देता हूँ मैं। अब ज़रा देखिएगा, शुरू में बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, ये सरफेस पूरी ब्लैंक होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप बिल्कुल स्मूथ वे में अब आपको नज़र आ रही है सारी चीज़ें। शुरू में खाली है एंड देन दिस वन। अब यहाँ से लास्ट फेज़ रह गया हमारा। अब इन सब को मुझे लॉक करना है, क्योंकि मैं लॉक नहीं किया था, हो सकता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो बीच में। लास्ट में अब एक ऐसी चीज़ सिखानी है जो आज का नया टॉपिक है हमारा। हमने फोटोशॉप में एक चीज़ सीखी थी, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। यहाँ पर टर्म ओपेसिटी यूज़ नहीं होती, यहाँ पर टर्म यूज़ होती है अल्फ़ा। फोटोशॉप में ओपेसिटी, यहाँ पर अल्फ़ा। मैं Ctrl 2 करता हूँ फिलहाल ताकि फिट हो जाइए। अब मैंने दोनों आई को ओपन किया, टेक्स्ट को भी। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों का अल्फ़ा कम से ज़्यादा की तरफ हो, यानी ओपेसिटी कम से ज़्यादा की तरफ हो। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपनी जगह पे ही रहे, बस ओपेसिटी से खेले। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं शुरू में रख के इसके लॉक को मैं ओपन करूँगा। मैं शुरू में रख के, ये F8 मूवी क्लिप तो हो ही गया है, इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा बेसिकली। मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, मुझे पिक्चर पर जैसे क्लिक करूँगा इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्लिक किया, प्रॉपर्टी चेंज। यहाँ पर कलर के अंदर मौजूद है अल्फ़ा। फोटोशॉप में इसका नाम ओपेसिटी, यहाँ पर अल्फ़ा है। क्लिक करूँगा मैं, इसको मैंने 0 कर दिया, अल्फ़ा 0 हो गया। और अब मैंने क्या किया, F6 कर दिया। F6 करते ही इसको उठा के मैं साइड पर रखूँगा यहाँ पर, एंड देन राइट क्लिक करूँगा मैं, क्रिएट मोशन ट्विन करूँगा। तो गौर से जरा देखिएगा, अब अल्फ़ा कम से ज़्यादा की तरफ हो रहा है। सेम यही काम, यही सिनेरियो मैं टेक्स्ट के साथ भी करना चाहूँगा। मैं क्लिक किया, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा जब तक मैं इस पर क्लिक ना करूँ।
जब इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद जब अल्फ़ा पे जाऊँगा मैं, तो अल्फ़ा मेरा 0, इसको 100 भी कर सकता हूँ, इसको 0 भी कर सकता हूँ। पहले मैंने 0 किया होगा तो जो लास्ट टाइम जो होता है वही इस पर फिगर होती है इसकी। मैं इस पर क्या करूँगा, F6 करूँगा मैं, और इसके बाद इसको उठा के आगे की तरफ ले जाऊँगा मैं, और राइट क्लिक क्रिएट मोशन टूल कर दूँगा मैं। तो आपकी नज़रों के सामने मैं फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो वही टेक्स्ट, वही तमाम चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, मैं कंट्रोल एंटर जैसे ही करूँगा ये मुझे आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट पे आपके सामने कुछ इस तरह से, शायद ये फुल स्क्रीन पे नज़र इस तरह से नज़र आए। ओके, फ़िलहाल ये मेरे सामने कुछ इस तरह से मुझे इसमें शो कर रही है। ठीक है, अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। या मेरी एनिमेशन नज़र आ गई। अब मैं इसको, अगर मैं इसको सेव करवाना चाहूँ, मैं फाइल पे जाके एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ मूवी के अंदर। सबसे पहले अगर मैं इसको एक्सपोर्ट मूवी में करवाना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे अगर मैं करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेव करवाना चाहूँ तो मैं इसको सेव करवाता हूँ जिफ के अंदर भी। इसका जिफ का नाम रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल चलें टाइटल टाइटल डॉट जिफ। ये पूछेगा कि किस साइज़ का आपको रखना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट का साइज़ है उसी साइज़ पे। इसको साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, जितने साइज़ को बढ़ाएंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो गुड नहीं रहेगी, ठीक है, बैड हो जाएगी। फ़िलहाल जो भी इसको रखना चाहें यहाँ पर इसको रख सकते हैं हम। इसको आप रिपीट करना चाहते हैं कितनी दफ़ा ये रिपीट हो, तो रिपीट फ़िलहाल 0 है, एनिमेशन रिपीटिशन ये खुद ब खुद रिपीट करता रहेगा। ठीक है, जैसे इसको सेव करूँगा ये एक्सपोर्ट हो गया। पिक्चर को सेव कराने के बाद ओपन विद इस पिक्चर को सेव कराने के बाद ओपन विद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे तो आपकी नज़रों के सामने ही, अच्छा ये जिफ है बेसिकली, और जिफ में इस क्वालिटी कभी गुड नहीं होती। ठीक है, इसकी मैं कभी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि क्या हिस्ट्री है। लेकिन इसका साइज़ बहुत कंप्रेस्ड होता है और इसका साइज़ अभी इस वक्त 2 MB भी नहीं है, इसका साइज़ बहुत कंप्रेस्ड है। ठीक है, और चाहें तो इसको कहीं भी इसको एज एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी गुड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फ्लैश पे दोबारा जाऊंगा मैं, इसको मैं जाऊंगा फाइल पे गया, सेव एज़ कराया और सेव एज़ FLA करवाऊंगा तो फ्लैश की फ़ाइल पे सेव हो गई है। और अगर मैं इसको स्केप करता हूँ, मैं फ्लैश की अपनी फ़ाइल FLA होता है, जैसा PSD होती है फोटोशॉप में, उसी तरीके से यहाँ पर फ्लैश होता है। इसको एक्सपोर्ट करवाऊँगा मैं एज अ मूवी। तो मूवी में एक और चीज़ आती है HWF की फ़ाइल। HWF की फ़ाइल में इसको भी मुझे खोलना पड़ेगा। ये ओपन विद होगा आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, HWF फाइल इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा या फिर आपका गूगल क्रोम के अंदर होगा। जैसे ही सेव कराऊंगा मैं, यहाँ पर पूछेगा कौन सा फ्लैश प्लेयर, उसके हिसाब से सारी स्क्रिप्टिंग हर चीज़ यहाँ पर पूछने के बाद इसको फ़िलहाल ओके कर दें आप। जैसे ही ओके करेंगे तो इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ मैं। ये आपकी नज़रों के सामने HWF की फ़ाइल नज़र आ रही है और ये एनिमेट होती हुई नज़र आ रही है। ये HWF की फ़ाइल है। इसको आप सेव करवाना चाहें तो इसको सेव करवा सकते हैं आप मूवी के अंदर भी। फ़ाइल पे जाके एक्सपोर्ट करवाएंगे आप इसको। अगर आप इसको सेव करवाते हैं AVI के अंदर तो AVI के अंदर भी, या फिर क्विक टाइम मूव के नाम से अगर इसको भी इसमें भी सेव करवा के अगर वीडियो देखना चाहें तो इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी जो बेस करती थी वो इसी पे बेस करती थी कि किस तरीके से हम लोग एनिमेशन करवा सकते हैं। कंट्रोल एंटर, ये आपकी नज़रों के सामने ये एनिमेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और हर लेयर पे हम फ़ोटोशॉप से, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था कि फ़ोटोशॉप से हम किस तरह से इंपोर्ट करवा के हम इनिशियली फ्लैश पे किस तरह से काम करेंगे, तो आज की क्लास में मैंने इसको बताने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसको आप किस तरीके से मूवी में कन्वर्ट करके आगे चल के इंशाल्लाह इसको हम लोग एडोब प्रीमियर पे काम कर सकते हैं, उस पर भी डिस्कस करूँगा। लेकिन ये अगर देखा जाए ये बेसिक एनिमेशन है, इसी पे ही मैं बहुत सारी वेराइटीज़ लेकर आने की कोशिश करूँगा मैं, और इसको बहुत सारे एंगल्स इसको चेंज करके एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं आगे चल के इंशाल्लाह। इस पर सिर्फ यही नहीं कि यही काम होता है, इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। कार्टूनिक एनिमेशन जो भी इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे, पूरा कार्टून मेकिंग सीखेंगे। इसके अंदर कार्टून मेकिंग किस तरह से होती है, इसके अंदर एनिमेशन किस तरह से होती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इनिशियली, और हमें जो आपको वीडियो लेक्चर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिला। डायरेक्ट अगर इसमें आके आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और प्रॉपर्ली आप उसी तरह से लेके चलिएगा जिस तरीके से मैं वीडियो लेके चला हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए।
अब इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि इसी में ही मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम आगे चल के देखें, इसी को मैं अगर इसी एनिमेशन को जो मैंने बनाई है इसको मैं चेंज करके किस तरीके से और भी डायनेमिक बनाने की कोशिश किस तरह से हो सकती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा मैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई वो वीडियो लेक्चर, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इनिशियली लेक्चर ज़रूर सुने ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी, और कोई सवाल हो तो मुझसे बिल्कुल इसमें सवाल कर सकते हैं, मुझसे आप क्यों नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।